फरवरी में यूक्रेन युद्ध के और विध्वंसक होने की आशंका सच हो गई है, क्योंकि यूक्रेन वॉर के 12 महीने होते ही इसमें नए प्लेयर की एंट्री हो गई है। जो महाशक्ति अब तक पर्दे के पीछे थे, वो अब न सिर्फ हथियारों की सप्लाई से रूसी सेना का सहयोग करेंगे, बल्कि पुतिन के लिए वॉर प्लान भी तैयार करने को आगे बढ़ रहे हैं। हम बात चीन की कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर में बीजिंग वाले लाल बादशाह की एंट्री हो गई है। अब चीन युद्ध में रूस को मॉरल सपोर्ट के साथ ही हथियार भी देगा और जंगी बिसात भी बिठाएगा। ऐसे में दुनिया के कई देशों ने सबसे विनाशक टक्कर और विश्व युद्ध की मुनादी कर दी है। बारूदी डर, खौफ, दहशत, मौत और ये घनघोर तबाही कुछ भी नहीं। क्योंकि जिस विध्वंस का डर था, जिस बारूदी त्रासदी की घनघोर आशंका थी, यूक्रेन युद्ध के विस्तार को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, जिस विश्व विनाश की आहट सुनाई पड़ रही थी, अब वो संकेत साफ नजर आ रहे हैं। यूक्रेन वॉर के 365 दिन बाद तीसरे विश्व युद्ध की अनौपचारिक हलचल तेज हो गई। प्रेसिडेंट पुतिन की आक्रामकता और रूसी आर्मी की तैयारी के बीच जंग में चीन की बैकडोर एंट्री फरवरी में बारूदी त्रासदी की घंटी बजा रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग न्यूज है। दावा है इंटरनेशनल मीडिया का कि यूक्रेन वॉर में एक और महाशक्ति की एंट्री हो गई और वो है चीन। डेली स्टार, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, हर इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी की सनसनीखेज रिपोर्ट है जो दुनिया की बेचैनी बढ़ा रही है। हर रिपोर्ट में एक ही दावा किया गया है कि चीन रूस को गुप्त रूप से गोला बारूद और ड्रोन भेज रहा है। यूं तो महाशक्तियों की गोलबंदी यूक्रेन युद्ध की शुरुआत होते ही शुरू हो गई। रूस और नेटो के बीच 12 महीने से छद्म युद्ध चल रहा है। मगर अब जो दावे किए जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब सीधे तौर पर तीसरे और चौथे देशों की एंट्री हो चुकी है। जर्मन पत्रिका डेर स्पीगल की रिपोर्ट है कि रूस 100 ZT-180 ड्रोन खरीदने के लिए चीन से डील कर चुका है, जिसकी डिलीवरी अप्रैल में हो सकती है। चीनी ZT-180 ड्रोन को ईरानी ड्रोन शहीद 136 का कॉपी कैट ड्रोन कहा जाता है। रिपोर्ट है कि चीन रूस को ड्रोन के पार्ट्स और एक्सपर्ट्स देने की भी योजना बना रहा है ताकि वो खुद एक महीने में लगभग 100 ड्रोन बना सके। रिपोर्ट के एक हिस्से में यह भी कहा गया है कि ईरानी ड्रोन की सप्लाई कम होने से पुतिन कॉपी कैट ड्रोन के लिए चीन की शरण में गए। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध के अब विश्व युद्ध में तब्दील होते जाने की बात कही जा रही है। पुतिन चीन से न सिर्फ ड्रोन खरीद रहे हैं, बल्कि उनके हथियार और गोला बारूद की लिस्ट लंबी है। अमेरिकी केबल न्यूज नेटवर्क CNN की रिपोर्ट है कि पेंटागन के पास भी चीनी ड्रोन डील और गोला बारूद को लेकर इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। चीनी सरकार रूस को ड्रोन और गोला बारूद देने की तैयारी कर रही है। हालांकि रूस और चीन के बीच कई उपकरणों की कीमत और दायरे के बारे में अभी भी बातचीत चल रही है। अब आशंका इस बात की है कि हथियारों की सप्लाई करते करते युद्ध में चीन की डायरेक्ट एंट्री ना हो जाए। ऐसा हुआ तो अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा और फिर शुरू हो जाएगी महाविनाश की जंग। यही आशंका प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी जता रहे हैं। मैं विश्वास करना चाहता हूं कि चीन रूस को हथियार उपलब्ध नहीं कराने जा रहा है। मैं ऐसा होने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है।
ज़ेलेंस्की का क्लियर कट कहना है कि अगर चीन ने रूस को हथियार दिए तो वर्ल्ड वॉर तय है। इसका एक और सिग्नल बेलारूस दे रहा है। बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको चीन के दौरे पर जा रहे हैं। लुकाशेंको का यह दौरा 28 फरवरी से 2 मार्च तक रहेगा। लुकाशेंको का यह चीनी दौरा एक स्टेट विजिट के तहत होगा। मतलब ये कि लुकाशेंको जिनपिंग के बुलावे पर बीजिंग जा रहे हैं। सवाल है कि क्या बीजिंग कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है जिसकी हलचल कई देशों तक है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका पोलैंड और रूस के करीबी देशों में बारूद और हथियार जमा कर रहा है, तो रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने यूक्रेन युद्ध के बीच ही सैन्य अभ्यास शुरू किया है जो 5 दिनों तक चलेगा। तो क्या चीन की इस प्लानिंग में वर्ल्ड वॉर का सीन है? मलेशिया के भूतपूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के मुताबिक वर्ल्ड वॉर तो पहले ही शुरू हो चुका है। यहां तक कि मलेशिया भी कमी और मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हर देश तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत से निपटने के लिए आकस्मिक योजना तैयार करे। क्लियर है, बाइडेन और पुतिन की जंग में चीन की एंट्री से वर्ल्ड वॉर के हालात बन रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध के नए समीकरण में रूस, बेलारूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और सऊदी अरब जैसे देश एक साथ खड़े होंगे, तो दूसरी तरफ अमेरिका की अगुवाई में पूरे नेटो देश एक साथ होंगे। रूस चीन की टेढ़ी नजर से डरा जापान होगा और यूक्रेन तो पहले ही जंग के मैदान में है। यानी साफ है कि फरवरी में ही रूसी सेना और दूसरे देशों के बीच में होने वाली जंग बेहद खतरनाक और विध्वंसक होने वाली है। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।